एक बार एक माता पिता का एक इकलौता बेटा होता है। माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए वो शहर में रहने लगते हैं। शहर में अकेले रहते रहते उनका बच्चा गुस्सैल हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को नापसंद करने लगता है और बहुत गुस्सा करने लगता है। अपना गुस्सा करने के कारण बच्चा अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाने लगता है और घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। बच्चे की स्थिति ऐसी देखकर माता पिता उसे बच्चे को लेकर गांव चले जाते हैं। बच्चा अपना दादा दादी के पास रहता है, उसको वहाँ पर बहुत प्यार मिलता है, इसलिए वो दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। माता पिता बच्चे के गुस्सैल स्वभाव और व्यवहार के बारे में सब कुछ माता पिता को बताते हैं। बच्चे को दादाजी काफ़ी समझदार होते हैं और वो पोते को लेकर बैठकर बहुत सारी बातें उसको समझाते हैं और उनका पोता बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है। एक दिन बच्चे दादाजी ने अपने पोते को पास बुलाकर कहते हैं, बेटा चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं, उस खेल में तुमको बहुत मज़ा आएगा। यह खेल कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि काफ़ी दिनों के लिए होगा, इसलिए यदि तुम यह खेल में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वो बहुत इनाम दूंगा और तुम्हें एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट दूंगा। बच्चा कहता है, ठीक है दादाजी, मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। दादाजी अपने पोते को घर में कुछ कदम दूरी पर एक पेड़ के पास ले जाते हैं कि बेटा यह देखो, आज जिस दिन तुम गुस्सा आए उस दिन तुम इस पेड़ पर एक कील ठोक देना। बच्चा कहता है, ठीक है दादाजी। मैं उसके बाद उस बच्चे को जब भी गुस्सा आता है वो कील लेकर जाता है, उस पेड़ पर ठोक देता है। एक दिन ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं और बच्चा जब उसको गुस्सा आता है तो वो कील वहाँ पे ठोकता जाता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो घर से दूर जाकर उसको कील ठोकना पड़ता है। जब भी मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे इतनी दूर आकर कील ठोकना पड़ेगा, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम करूँगा, क्योंकि अब मुझे नहीं जाना इतनी दूर कील ठोकने। बच्चा यही सोचता है और अपना धीरे धीरे गुस्सा कम करने लगता है। सोचता है कि जब मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। पहले दिन जब बच्चा काफ़ी कील ठोक देता है वहाँ पर, तो फिर उसके बाद में क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चा सोचता है कि अब मैं दोबारा अगर मुझे गुस्सा आएगा तो दोबारा मुझे कील ठोकने आना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चा जब पेड़ में उसके कील ठोकना कम हो जाता है तो वो अपने आप गुस्सा धीरे धीरे उसका कम होता रहता है। दादाजी ने एक दिन में उसको बताया कि तुमने पूरे महीने में 12 कीलें ठोकी हैं और अब तुम देख लो, अब तुमने उसके अगले महीने 6 कीलें ठोकी। इसका मतलब ये है कि तुम धीरे धीरे अपना गुस्सा कम कर रहे हो और इससे अच्छा कोई भी खेल नहीं हो सकता है तुम्हारे गुस्सा न आने का। अब इस खेल में तुम्हें अगला स्टेज पार करना है। अब तुम्हें जिस दिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा उस दिन तुम उस पेड़ से जाकर एक कील निकाल लेना। वो दादाजी की बात मान लेता है और जब भी उसको गुस्सा नहीं आता वो पेड़ से कील निकाल लेता है। इसके बाद दादाजी बोलते हैं कि देखो, धीरे धीरे तुम्हारे पेड़ की कीलें भी कम होती गई। पहले तो तुमने गुस्से में कील लगाई और अब तुम धीरे धीरे गुस्सा ना करने की वजह से तुम कीलों को कम करते जा रहे हो। इसके बाद दादाजी उसको पेड़ पर ले जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, जिस पर तुमने कील निकाली वह तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? छोटा बच्चा बोलता है, नहीं दादाजी, जहाँ से मैंने कीलें निकाली मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद दादाजी बोलते हैं, ध्यान से देखो कोई निशान तो नहीं है? इसके बाद बच्चा बोलता है, हाँ दादाजी, मैंने जो कीलें गाड़ी जिस जगह से उसका निशान है। इसके बाद दादाजी कहते हैं, हाँ सही कहा, तुमने कील का निशान दिख रहा है। जिस प्रकार तुमने इस पेड़ पर कील गाड़ी और कुछ दिन बाद निकाली, जिस जगह से उस जगह निशान पड़ गया। इसलिए तुम अब जितना गुस्सा करोगे उतना तुम्हारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा और तुम जितना कम गुस्सा करोगे उतना स्वभाव अच्छा होता जाएगा। इस तरह से बालक को बहुत ही अच्छे से उस सबक मिल गया और उसने दादाजी से बहुत अच्छी चीज़ सीखी और वो अपना गुस्सा धीरे धीरे करके कम होता चला गया और वो एक बहुत ही अच्छा बालक बन गया। इस स्वभाव के कारण उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए और आखिरी में बच्चे ने अपने दादाजी को जाकर धन्यवाद किया कि दादाजी, आज आपकी वजह से मेरा गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम हो गया।
थैंक यू सो मच।